आज हम देखते हैं कि रिडक्स टूल किट किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं और इसके मेन कंसेप्ट्स क्या हैं बेसिक लेवल के ऊपर। इतना ही है बस। इसमें ये होता है कि मैं आपको समझा देता हूँ। इस बटन से ये जो एक्शन परफॉर्म हुआ इस स्टेट को चेंज करने का, इसको हम कहते हैं डिस्पैच करना। डिस्पैचिंग कहलाता है ये, कि हमने एक एक्शन को डिस्पैच कर दिया। यहाँ से एक्शन डिस्पैच हुआ और इसकी वैल्यू को चेंज कर दिया। अच्छा, अब इसकी वैल्यू जो है ना वो डायरेक्ट चेंज नहीं होती। इसकी वैल्यू ऐसा नहीं है कि 50 से 60 हो जाएगी। यहाँ पे भी ना एक फंक्शन पड़ा होगा, वो इसकी वैल्यू को चेंज करेगा। इस स्टेट की ये जो वैल्यू है, ये जो फंक्शन एक पड़ा होगा वो इसको चेंज करेगा। और इस फंक्शन को फिर हम कहते हैं, बाहर लिख देता हूं, इस फंक्शन को हम कहते हैं रिड्यूसर। रिड्यूसर का मतलब है स्टेट को चेंज करने वाला। ये स्टेट को चेंज नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। सिर्फ स्टोर के अंदर एक फंक्शन पड़ा होगा जिसको कहेंगे हम रिड्यूसर, उसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। वो फंक्शन अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। अगर इसने भी स्टेट को चेंज करना है तो ये भी एक रिड्यूसर को कॉल करेगा और इस फंक्शनैलिटी हम कह रहे होंगे डिस्पैच करेगा। ये फंक्शन को कॉल करेगा तो डिस्पैचिंग कहलाती है। अच्छा, अब हम यहाँ पे इसे ज़रा देखते हैं। सबसे पहले तो इसकी इंस्टॉलेशन है। इंस्टॉल करने के लिए npm इंस्टॉल, दो लाइब्रेरी यूज़ होंगी, रिडक्स टूल किट, ये ऑफिशियल लाइब्रेरी, और ये रिएक्ट रिडक्स इसकी बाइंडिंग है, यानी ये रिएक्ट के साथ इसको कम्युनिकेट करवाना है। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, सेटअप अ रिडक्स स्टोर, एक स्टोर बनाना पड़ेगा, यानी कि एक फाइल बनाने पे जैसे हमने कॉन्टेक्स्ट बनाया था इसी तरह एक स्टोर की फाइल बनेगी। उसके अंदर इसको ये जैसे बता रहा है कि src सोर्स के अंदर रिडक्स का एक फोल्डर बनाओ, उसके अंदर store.js की एक फाइल बना लो। उसके अंदर इंपोर्ट होगा कॉन्फ़िगर स्टोर और स्लाइस एक आएगी, काउंटर रिड्यूसर कह रहा है इसको, स्लाइस आएगी। ठीक है, इसको स्लाइस भी कहते हैं, रिड्यूसर भी कहते हैं। तो यहाँ से ये रिड्यूसर जो है इंपोर्ट हो रहा है, ये स्टोर कॉन्फ़िगर हो रहा है और ये स्टोर एक्सपोर्ट हो रहा है। ये है वो स्टोर, ये पूरा का पूरा स्टोर। लेकिन इसमें ये हो सकता है कि स्टोर के अंदर अभी हम फर्ज करो एक कुछ फंक्शनैलिटी पड़ी है इसकी जो स्कोर को देख रही है, एक फंक्शनैलिटी और पड़ी है जो लॉगिन वगैरह को देख रही है कि बंदा लॉगिन है या नहीं है। ठीक है, तो वो फंक्शनैलिटी अलहदा पड़ी होती है और ये फंक्शनैलिटी अलहदा पड़ी है। तो इस फंक्शनैलिटी को हम एक स्लाइस कहते हैं, स्लाइस। तो यहाँ पे भी ये क्या कर रहा है, एक स्लाइस लेके आ रहा है काउंटर की, एक काउंटिंग लगी हुई है जो काउंट जमा तफरीक, ये बेसिक ट्यूटोरियल है। ठीक है, उस स्लाइस को ये इस मेन स्टोर के अंदर डाल रहा है, क्योंकि स्लाइस या फंक्शनैलिटी एक से ज़्यादा हो सकती है, यानी उसको ग्रुप किया हुआ है फंक्शनैलिटी को। लॉगिन ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड फंक्शनैलिटी अलहदा कर दी हमने, कोई हमारा ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी अलहदा लिख दी हमने। ठीक है, उन दोनों को फिर एक स्टोर के अंदर रखा जा रहा है, यानी एक स्टोर है आपका बड़ा, उसके अंदर दो तरह के ऑफिसेज हैं, यूँ समझ लो आप। एक ऑफिस आपका अकाउंट्स को देख रहा है, एक ऑफिस आपका अटेंडर्स को देख रहा है, यूँ समझ लो आप। तो स्टोर के अंदर अभी के लिए इसमें एक ही स्लाइस है, स्टोर कॉन्फ़िगर हुआ, ये स्लाइस है आपकी, ये वो फंक्शनैलिटी है जिसने स्टेट्स को चेंज करना है। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, इंपोर्ट करते हैं क्रिएट स्लाइस को, और इस तरीके से हम स्लाइस को क्रिएट करते हैं। ये फंक्शन होता है, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास होता है, इस ऑब्जेक्ट का नेम दिया जाता है। तीन चीज़ें इसमें लाजमी होती हैं, नेम दिया जाता है इस ऑब्जेक्ट का, यानी स्लाइस का, इनिशियल स्टेट दी जाती है, शुरू में क्या वैल्यूज़ रखनी है, यानी एक वैल्यू की एक वेरिएबल है उसकी वैल्यू रखी हुई है 0। इसके बाद ये रिड्यूसर्स हैं, ये वो फंक्शंस हैं जो इस स्टेट को चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये जो फंक्शन है, ये जो स्टेट है, इसको डायरेक्ट कोई भी चेंज नहीं कर सकता, इसके अंदर फंक्शंस पड़े होते हैं, उसको हम रिड्यूसर कहते हैं, वो फंक्शन ही स्टेट को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे ये नेम इसका, ये इनिशियल स्टेट और ये रिड्यूसर्स, एक से ज़्यादा फंक्शंस हैं। एक ऑब्जेक्ट है,
इस ऑब्जेक्ट के अंदर फिर ये एक इंक्रीमेंट का फंक्शन है, एक डिक्रीमेंट का फंक्शन है, एक रीसेट का फंक्शन है। किसको चेंज करें? स्टेट। इनको क्या मिलती है? एक स्टेट मिलती है। स्टेट मतलब ये वाली स्टेट, ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट। यहाँ पे स्टेट का मतलब है ये जो इनिशियल स्टेट इस स्लाइस की रखी गई है। स्टेट ऑब्जेक्ट मिला, उसकी एक की वैल्यू ली और प्लस इक्वल 1 कर दिए, यानी स्टेट बढ़ाई जा रही है, स्टेट को कम किया जा रहा है और स्टेट को रीसेट किया जा रहा है। इसके बाद ये यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं ये तीनों फंक्शन जो आपको चाहिए होते हैं, क्योंकि ये आपका रिड्यूसर्स कॉल करेंगे, ये वो डिस्पैच होंगे कहीं और से। इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और रीसेट, इसको एक्सपोर्ट करने का तरीकेकार कुछ ये है। इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, रीसेट एज ए ऑब्जेक्ट एक्सपोर्ट हो गए और काउंटर डॉट स्लाइस डॉट एक्शंस, इसको ये वाली जो स्लाइस बनाई है, ये स्लाइस, इसका जो नाम रखा है इसके ऊपर डॉट लगा के एक्शंस लिख देते हैं। इसके बाद इस रिड्यूसर, जिसे हम क्या कह रहे हैं? रिड्यूसर्स फंक्शन है। रिड्यूसर्स फंक्शन वो होते हैं जो स्टेट को चेंज करेंगे। ये स्टेट है। अब ये रिड्यूसर्स जो हैं ये एक्सपोर्ट होते हैं और एज ए होल ये पूरी की पूरी स्लाइस भी एक्सपोर्ट होती है। यहाँ पे रिड्यूसर्स एक्सपोर्ट हो गए और ये स्लाइस भी एक्सपोर्ट होगी, जो आपने देखा था यहाँ पे इंपोर्ट हो रही थी, ये यहाँ पे सेट हो जाती है। ये जो रिड्यूसर्स फंक्शन है ये आपके फिर एप्लीकेशन में यूज होते हैं। यहाँ पे एक एप्लीकेशन सेटअप की है इंडेक्स जेएस या मेन जेएस के अंदर क्या करेंगे हम, वो जो स्टोर बनाया हमने, फाइल बनाई है ये वाली, इसको इंपोर्ट कर लेंगे और इसको रैप कर देंगे, जैसे कॉन्टेक्स्ट एपीआई रैप कर रहे थे हम, ऐप के अंदर रैप कर देंगे। इसके बाद आपका ये एप्लीकेशन आपकी आगे मेन, इसके अंदर क्या हो रहा है ये देखो, रिएक्ट रिडक्स से दो चीजें आएंगी, यूज सिलेक्टर का हुक और यूज डिस्पैच का हुक। अगर हमें स्टेट से वैल्यू उठानी होगी तो यूज सिलेक्टर्स करेंगे, ये वो यूज कॉन्टेक्स्ट था, जो कॉन्टेक्स्ट को यूज करने के लिए, ये वही चीज है यूज सिलेक्टर। ये वो स्टेट सिलेक्ट करके लाएगी काउंटर में से, स्टेट डॉट काउंटर डॉट वैल्यू। और यूज डिस्पैच क्या है, इसमें से अगर हमने इसको इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है, इनको अगर हमने यूज करना है तो हमें एक डिस्पैचर चाहिए होता है। ये डिस्पैचर जो है ये मैंने आपको यहाँ बताया, ये अब एक्शन को कॉल करके इसको डिस्पैच करवाएगा और स्टेट को चेंज करवाएगा। तो ये डिस्पैचर जो है ये हमें इस तरीके से मिल जाता है। फिर इस डिस्पैच के अंदर हम वो फंक्शन रख के भेज देते हैं, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, रीसेट, वो जो हमने इंपोर्ट कर रखे हैं ये वाले रिड्यूसर्स फंक्शन। ये क्या है? रिड्यूसर्स फंक्शन। ये बटन्स हैं, बटन क्या कर रहे हैं, ये इंक्रीमेंट कर रहा है बटन, ये डिक्रीमेंट कर रहा है, ये रीसेट कर रहा है। इस तरीके से आपकी ये चलती है। अच्छा, स्टोर क्या है जी? स्टोर इज अ सेंट्रलाइज्ड प्लेस वेयर ऑल एप्लीकेशन स्टेट लिव्स। यानी स्टोर क्या होगा? जहां पे आपकी पूरी एप्लीकेशन की ग्लोबल स्टेट रखी जाएगी स्टोर में। इसके बाद स्लाइस क्या है? स्लाइस इज अ कलेक्शन ऑफ रिडक्स लॉजिक फॉर अ स्पेसिफिक फीचर ऑफ योर ऐप लाइक काउंटर, यूजर डाटा और टू डूज। कोई फीचर है आपका, काउंटर का फीचर है, टू डूज रख रहे हो, हमारे केस में कार्ट होगा, कार्ट के आइटम्स रखेंगे कार्ट के अंदर, लॉगिन वगैरह को चेक करवाएंगे, तो वो दो फीचर हैं। एक फीचर के अलहदा स्लाइस बना लेंगे, फंक्शनैलिटी अलहदा कर देंगे, बस उसकी अलहदा लिख देंगे, बस उन दोनों को कंबाइन कर देंगे स्टोर के अंदर, मतलब उनको फंक्शंस को अलहदा अलहदा लिखेंगे, बस इतना ही कंसेप्ट है। और जो अलहदा अलहदा फाइलें हैं वो आपकी मेन जो स्टोर होता है इसके अंदर आ जाती हैं। इसको हम कह देते हैं एक स्लाइस। रिड्यूसर्स क्या होते हैं? रिड्यूसर्स आर प्योर फंक्शंस आएंगे दैट डिस्क्राइब हाउ द स्टेट शुड चेंज। वही के स्टेट चेंज कैसे होगी इन रिस्पॉन्स टू एक्शन, टू एन एक्शन, के एक एक्शन के रिस्पॉन्स में। दे आर रिटन इनसाइड द स्लाइस, स्लाइस के अंदर लिखे जाएंगे। थैंक टू emerjs यू कैन राइट म्यूटेबल कोड लाइक वैल्यू। तो ये एक लाइब्रेरी, क्योंकि स्टेट क्या है हमने पढ़ा हुआ है, स्टेट इम्यूटेबल होती है, उसको डायरेक्ट आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको याद हो हमने टू डूज बनाए थे, तो जब हमने अरे के अंदर कुछ डालना होता था पहले उस अरे की कॉपी करते थे डॉट डॉट लगा के,
फिर उसके अंदर एक नया आइटम डाल देते थे, क्योंकि हम डायरेक्ट अरे के अंदर पुश नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने एक लाइब्रेरी यूज की हुई है immer.js, इसके थ्रू आप पुश कर सकते हो स्टेट के अंदर, डायरेक्ट आप स्टेट को चेंज कर सकते हो। तो उन्होंने ये काम किया हुआ है। तो ये इंक्रीमेंट। इसके बाद कंसेप्ट है एक्शंस का। एक्शंस आर सिंपल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट दैट रिडक्स हाउ काइंड ऑफ यू मेक टू, ये जो है इसको एक्शंस कह रहा है। ये सिलेक्टर्स क्या होते हैं, अगर आपने पीस ऑफ स्टेट को निकालना यानी सेलेक्ट करना, यूज कॉन्टेक्स्ट वाला काम, तो सिलेक्टर को यूज करोगे। डिस्पैच क्या है, फंक्शन यूज टू सेंड एक्शन टू द स्टोर। एक्शन यानी स्टोर को कुछ बताना है आपने कि इसमें से निकाल लो, इसमें कुछ डाल दो स्टेट में, तो डिस्पैच को यूज करते हैं। इसकी आप एग्जांपल हम इसी के अंदर ही करते हैं, लेकिन थोड़ा सा सेपरेट रह के जस्ट आपको समझाने के लिए। ऐप अब दोबारा इंस्टॉल, कोई नई इंस्टॉलेशन नहीं कर रहा मैं, तो मैं यहीं पे ही क्या कर रहा हूँ, बैकएंड में भी कर सकते हैं, मैं फ्रंट में अभी करता हूँ। SRC के अंदर इसने हमें क्या बताया, इसने कहा जी सबसे पहले इसकी जो डिफ़ॉल्ट जो इसकी एग्जांपल है उसी को देखते हैं। पहले तो इंस्टॉलेशन कर लेना। तो 2 लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो रही हैं, Ctrl+C, और फ्रंट में हूँ मैं, Redux.js टूलकिट और React Redux, ठीक है। ये वो लाइब्रेरी है जो इंस्टॉल हो रही है, और ये React के साथ इसकी बाइंडिंग है, ठीक है जी। उसके बाद इसने कहा जी आप क्या करो, इस जगह पे सोर्स के अंदर एक रिडक्स का फोल्डर बना लो, उसके अंदर store.js की एक फाइल रख लो। ये हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसी को फॉलो करते हैं। SRC के अंदर उसने कहा जी एक फोल्डर बनाओ रिडक्स का, और इसके अंदर हम एक फाइल बना लें store.js की। अच्छा, और इसके अंदर ये कोड कॉपी कर लें। इस कोड में क्या है, स्टोर कॉन्फ़िगर है, ये इंपोर्ट हो रहा है और स्लाइस इंपोर्ट हो रही है। अभी मैं इस स्लाइस को ख़त्म कर रहा हूँ। अच्छा, इसको भी अभी मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ये अभी खाली स्टोर है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसके अंदर एक स्लाइस बन रही है। स्लाइस क्या है, वो कह रहे हैं जी रिडक्स के अंदर काउंटर स्लाइस। अभी इसी एग्जाम्पल को फॉलो करते हैं। रिडक्स के अंदर एक स्लाइस बना लो जी, काउंटर slice.js। अच्छा, काउंटर स्लाइस मतलब ये एक जो है करियाने वाले ने अपना स्टोर में एक पोर्शन ले लिया। एग्जाम्पल आपको उसी के साथ चलते हैं, ठीक है। ये उसका पोर्शन है, ये अलहदा से उसके सारे काम हैं वो जो कर रहा है। टूल स्लाइस इंपोर्ट होती है, ठीक है। इसके अंदर आपके पास क्रिएट स्लाइस का फंक्शन है, इसके अंदर आपका एक ऑब्जेक्ट पास होता है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये की वैल्यू पेयर्स हैं, एक नेम इसका देना होता है, एक इनिशियल वैल्यू देनी होती है, यानी इनिशियल स्टेट देनी होती है, जिसका नाम उसने वैल्यू। मैं इसको उसी तरीके से सोप वाली एग्जाम्पल के साथ ही चलता हूँ। तो यहाँ पे पड़ी हुई हैं 10 सोप्स, ठीक है। अगर कोई सोप, एक सोप आ रही है तो उसमें ऐड हो रही है, अगर सेल हो रही है तो उसमें से डिक्रीमेंट हो रही है, और रीसेट जो है इसको दोबारा से 10 पे ले आता है, ठीक है। इनिशियल वैल्यू हमने 10 रखी हुई है, और ये इंक्रीमेंट कर रहा है। इसके नाम भी मैं चेंज कर देता हूँ। ये हो रही है सेल, क्योंकि ये इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट होगा तो क्या होती है सेल का परचेज, ये परचेज की जा रही है स्टोर, ये सेल हो रही है, और ये आपका रीसेट रख देते हैं इसको, ठीक है। नहीं तो ये फर्ज करो कुछ परचेज होगा तो इसमें से माइनस होगा हमारे स्टोर में से, सॉरी परचेज ऐसे नहीं करते हम। ये परचेज का मतलब है यहाँ पे स्टोर खरीद रहा है फैक्ट्री से, यूं समझ लो आप, ठीक है। इस परचेज का मतलब है कि ये जो स्टोर है ये फैक्ट्री से खरीद रहा है, ठीक है। होलसेलर जो होते हैं बड़ी फैक्ट्री से खरीदते हैं ना वो, तो ये सेल जो है स्टोर से सेल हो रही है चीज़ें। रीसेट, बस ये रीसेट हो रही वैल्यू। तो परचेज यानी ये स्टोर जो है वो परचेज कर रहा है, और जब वो सेल करेगा तो इसको कॉल करेगा रीसेट रीसेट। और ये क्या करते हैं हम, काउंटर स्लाइस एक्शंस को एक्सपोर्ट कर देते हैं, और इधर ये पूरा का पूरा जो ये काउंटर स्लाइस है इसमें से एक रिड्यूसर होता है, ये इसी तरीके से ही होगा। ये लाइनें आपको ऐसे रट्टा लगानी पड़ेंगी, ऐसे याद करनी पड़ेंगी। एक्शंस यहाँ पे ये काम है हमारा अहम, इसमें चेंजेस करेंगे हम,
और ये नाम ऐसे एक्सपोर्ट हो जाएंगे, ये लाइन ऐसे की ऐसे एक्सपोर्ट होगी। इसमें जो स्लाइस का नाम होगा उसके ऊपर डॉट रिड्यूसर लगा देंगे। हम इसका नाम रख देते हैं, फ़र्ज़ करें किराने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, किराना ही कहते हैं, जनरल स्टोर का, जनरल स्लाइस कर रहा हूँ, इसका नाम ऐसे रखना, जनरल स्लाइस लाजमी नहीं है, तो यहाँ पे इसका नाम आ जाएगा जनरल स्लाइस, ठीक है। और ये काउंटर स्लाइस, यहाँ पे भी जनरल स्लाइस, इसके एक्शंस और ये पूरी की पूरी रिड्यूसर, ये एक्सपोर्ट हो गया। अब आप इधर आओगे, अब ये वो मेन स्टोर है, ये जो मैंने आपको बना के दी ये एक स्लाइस है ये वाली जनरल स्टोर की, और ये हमारा मेन स्टोर है। अब ये स्लाइस जो है अपने फंक्शंस को लेके इसके अंदर आ रही है। यहाँ पे इंपोर्ट, इसका नाम हम नाम कुछ भी रख सकते हैं, जनरल स्लाइस फ्रॉम डॉट स्लैश काउंटर स्लाइस, और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट ऐसे का ऐसे पास होता है, रिड्यूसर नाम। इसके अंदर फिर हम की वैल्यू देते हैं कि इसका हम नाम क्या रखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ जी, वहाँ पे काउंटर रखा था मैं, जनरल इज इक्वल टू जनरल स्टोर स्लाइस, सॉरी, ये ऐसे, ये नाम आप अपनी मर्जी से रख सकते हो। राइट साइड पे आपने ये पास करना है जो आप लेकर आए हो। ये स्टोर सेटअप हो गया, ये हमारी स्लाइस सेटअप हो गई, ठीक है। ये स्टोर सेटअप हो गया और ये स्लाइस। अब इस स्टोर को रैप करवाना है पूरी की पूरी एप्लीकेशन के ऊपर, जैसे कॉन्टेक्स्ट में हम कर रहे थे। तो नीचे आओगे आप, तो वो इस स्टोर को यहाँ पे देखो इंपोर्ट कर रहा है, और कुछ इस तरीके से एक प्रोवाइडर इंपोर्ट होता है, ये रिएक्ट रिडक्स से प्रोवाइडर इंपोर्ट होता है, और ये स्टोर इंपोर्ट होता है। ये फिर प्रोवाइडर इस स्टोर को पूरी एप्लीकेशन को प्रोवाइड करेगा, इस तरीके से समझो। तो अब हम आ जाते हैं हमारी मेन जेएस के अंदर। यहाँ पे स्ट्रिक्ट मोड इनेबल है, ब्राउज़र राउटर है, इसके ऊपर यहाँ पे हम करते हैं, पहले तो इंपोर्ट कर लें। तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूँगा प्रोवाइडर फ्रॉम, वो जो हमने रिएक्ट रिडक्स यूज़ की थी वो, और हमारा इंपोर्ट स्टोर को हमने कैसे किया हुआ है, डिफ़ॉल्ट है। तो स्टोर फ्रॉम डॉट स्लैश src और रिडक्स और स्टोर, ठीक है। ऐसे सजेशन नहीं दे रहा मुझे, चलें इस राउटर के ऊपर यहाँ पे मैं प्रोवाइडर, और इसकी क्या होती है वैल्यू होती है ना, स्टोर है इसका, स्टोर इज इक्वल टू ये वाला स्टोर वो जो हमने बनाया। तो प्रोवाइडर ओपन क्लोज होगा, इसके अंदर आपने अपनी एप्लीकेशन ब्राउज़र समेत राउटर समेत इसमें रख देनी है, ठीक है। ये प्रोवाइडर, ठीक है, प्रोवाइडर ये इसी तरह होगा ना, ठीक है। प्रोवाइडर रिएक्ट रिडक्स प्रोवाइडर स्टोर, और ये आपका स्टोर जो है, अब ये पूरा का पूरा स्टोर आपका अवेलेबल हो गया। इसके अंदर क्या है, अब एक एक स्लाइस है, एक एक फंक्शनैलिटी, ठीक हो गया। अपनी एप्लीकेशन को हम ज़रा देख लें कि सही चल रही है, कोई एरर तो नहीं है। एरर आ गया, देख लेते हैं, ./src स्टोर को जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम उसमें एरर है। तो ये हम कहाँ पे बैठे हैं, SRC में नहीं, हम इस मेन में बैठे हैं ना, SRC के अंदर ही तो बैठे हैं हम, तो SRC के अंदर इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा एरर नहीं आया कोई, तो इट मीन्स इसका स्टोर जो है हमारा। अच्छा एक चीज़ और, अब ये जो स्टोर आपने बनाया है ना, ये जो आपने बनाया है रिडक्स की अपनी ना एक एक्सटेंशन होती है देखने के लिए स्टेट्स को, तो उसका नाम है रिडक्स डेवलपर्स टूल्स। ये आपने इंस्टॉल कर लेनी है, उसकी हमने अलहदा से की है, ठीक है। और ये मैं इसको इनेबल करूँ, मैंने इंस्टॉल की हुई है इसे, तो ये रिडक्स डेव टूल्स के नाम से, इसको आपने इनेबल कर देना। मैंने इसको इनेबल किया, जैसे इनेबल करूँगा तो अब जब मैं इसमें इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँगा तो आपको यहाँ पे रिडक्स का ये ऑप्शन नज़र आएगा। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो ये कुछ इस तरीके से लोड करेगा लाइब्रेरी को और स्टेट को। रिफ़्रेश करें, ये आ गई।
तो इसके अंदर जब आप यहाँ पे इनिट पे क्लिक करोगे, रॉ पे या इधर स्टेट पे क्लिक करोगे, ये स्टेट पे, यहाँ पे कुछ ये भी ज़रा थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आप स्टेट पे यहाँ से ये डिफ में क्लिक था तो स्टेट पे क्लिक किया मैंने, तो ये देखो ये जनरल स्टेट आ गई। ये वो नाम है जो हमने इधर रखा था, ठीक है। इसका नाम मैं ABC कर दूं, फर्ज करते हैं, तो यहाँ पे ये ABC हो गया, ठीक है। कंट्रोल Z, तो ये स्टेट और इसकी फिर वैल्यू बता रहा है वो जनरल, और इसके अंदर सोप पड़ी हुई है, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है जिसके अंदर एक की है सोप की और उसकी वैल्यू है 10, ठीक है। जनरल में, जनरल हमारा वो एक पोर्शन था, एक स्लाइस हमारी, ठीक है। अच्छा, तो मैं यहाँ पे 2 बटन बना लेता हूँ जस्ट आपको दिखाने के लिए। तो ये हम आ जाते हैं, ये मेन का काम ख़त्म हो गया हमारा। ऐप में आते हैं, ऐप में नहीं, यहाँ पे क्या प्रिंट है हमारे पास, पेजेस में होम पेज है, इस होम पेज के ऊपर हम आते हैं। तो नैव बार और हीरो स्लाइडर से नीचे यहाँ पे मैं एक डिव लगाता हूँ, जस्ट आपको ये दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि हम इसमें, तो यहाँ पे हम बटन्स बनाते हैं। एक बटन है हमारा, ठीक है, उसका जो वैल्यू है तो ये कि परचेज फ्रॉम फैक्ट्री, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि परचेज हो रही है, और ये बटन जब हम प्रेस करेंगे तो ये होगा सेल टू कस्टमर, यानी कि 100 सेल हो रही है कस्टमर को, और यहाँ पे हम समझ लेते हैं एक एक करके हम परचेज कर रहे हैं, ठीक है। और ये हमारा तीसरा जो हमारा बटन था, एक्शन था, वो था हमारा बटन, तो रीसेट स्टेट टू 10, यानी कि रीसेट सोप्स टू 10, सोप्स टू 10, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हमारा हो गया। तो हमने इस एग्जांपल में हमने स्टोर बना लिया और उसमें स्लाइस बना ली, और उसके अंदर हमारे ये रिड्यूसर्स जो हैं, रिड्यूसर्स वो बन गए। अब हमने जब सोप परचेज होगी, 3 हमारे बटन्स हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे परचेज का, ठीक हो गया। ठीक है, ये रीसेट का, और ये हमारा सेल का, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, ये जो हैं बटन्स अपने अपने एक्शंस को कॉल करेंगे। चार्जिंग जो बटन्स हैं ये अपने अपने एक्शंस को कॉल करेंगे, किसके थ्रू, इस डिस्पैचर के थ्रू। इस डिस्पैचर को बताएंगे भाई कि एक सोप जो है वो 1 सोप परचेज हुई है, ठीक है, ये इसका एक्शन है, फर्ज कर लेते हैं, और इसका एक्शन है कि सेल हुई है, ठीक है, और इस बटन का एक्शन है कि 10 हो गई सोप्स, रीसेट यानी कि हो गए, ठीक है। इनके 3 अपने अपने एक्शंस हैं। ये अपने एक्शन परफॉर्म करने के लिए डिस्पैचर का सहारा लेंगे। डिस्पैचर जो है फिर इन एक्शंस को रिड्यूसर के थ्रू परफॉर्म करवाएगा, स्टेट को चेंज करवाएगा। ये हमने बटन बना लिए 3, ठीक है। अब इन बटन्स के ऊपर हमने पहले तो स्टेट लेकर आनी है ना, यहाँ पे हम कहीं पे दिखा लेते हैं, ये मैं एक P टैग H1 टैग लगा रहा हूँ। यहाँ पे हमें टोटल सोप्स पहले तो ये दिखाएं ना कितनी है। तो सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास होता है यूज सेलेक्टर, ये यूज सेलेक्टर क्यों नहीं आ रहा है सजेशन में, इंपोर्ट यूज सेलेक्टर के स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ, सेलेक्टर फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स। यूज सिलेक्टर जो है वो जो स्टेट में पड़ा हुआ है उसको लेके आने के लिए यूज होता है, और बाकी ये एक्शंस परफॉर्म। पहले तो हम स्टेट लेकर आते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं जी कॉन्स्ट
CONST कॉन्स्ट टोटल सोप्स इज इक्वल टू यूज सेलेक्टर, इसके अंदर स्टेट जाएगी, ये कॉल बैक फंक्शन जा रहा है, स्टेट में से फिर हमने जनरल, और जनरल में से हमने क्या नाम था उसका, पहले स्टेट का मतलब है ये पूरी की पूरी स्टेट, ठीक है, इसके अंदर हम जा रहे हैं फिर जनरल में, और जनरल में से ये जो वैल्यू है सोप की ये निकाल रहे हैं, जनरल में से फिर हमने SOAP सोप ये निकाल लिया। ये क्या हो रहा है, ये कॉल बैक एरो फंक्शन लगा हुआ है स्टेट में से, इसको पूरी की पूरी स्टेट मिलती है, स्टेट में से फिर वो जनरल स्लाइस में से इस वैल्यू को निकाल रहा है और इसमें डाल रहा है। इसको अब मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ, सेव करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आई है। तो ये देखो 10 आ गई, ठीक हो गया। इनको थोड़ा सा बटन वाली शेप दे दें, बल्कि मैं इसको यहाँ से कमांड L क्रिएट ऐड बटन क्लासेस टू दीज बटन्स टेल विंड CSS, ताकि प्रॉपर बटन तो लगे। ठीक है जी, ये 3 बटन्स बन गए हमारे पास। चल भाई, ठीक है जी, 1 परचेज होगी, ये सेल के लिए, और ये रीसेट टू 10, और टोटल अभी क्या है, अभी 10 पड़ी है स्टेट में हमारी। स्टेट को कैसे यूज़ करते हैं, यूज़ सिलेक्टर, इसके अंदर आपको मिलती है स्टेट कॉल बैक फंक्शन, और उसमें से रिटर्न करवा रहे हैं हम स्टेट जनरल स्लाइस, और उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ उसकी की को, तो वो इसमें आ गई आपके पास। ये तो है सिलेक्टर। अच्छा, तो जब इसको ज़रा थोड़ा सा ना मैं वो कर रहा था, क्लास MY3 और टेक्स्ट टू एक्सेल, ठीक है जी। तो ये हमारे पास स्टेट आ रही है, यहाँ तक बात समझ आ गई। अच्छा, ये काम हमारा, अब ये जो बटन्स हैं ये अपने अपने एक्शंस परफॉर्म करवाएंगे, किसके थ्रू, डिस्पैचर के थ्रू, क्योंकि अब यहाँ पे जो लड़का है जो दुकान पे, वो डायरेक्ट नहीं जा सकता, वो डायरेक्ट जाएगा तो मसला होगा, तो उन्होंने एक डिस्पैचर रखा हुआ है, एक बंदा रखा हुआ है जो स्टोर को हैंडल करता है, स्टोर को कंट्रोल करता है। ये जो बंदा है ये फिर जाके अंदर से जहाँ से जो चीज़ लेनी होगी वो आपको ला कर देगा। तो ये अब एक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं। इनके ऊपर जब क्लिक होगा तो ये कौन सा है, सेल वाला है ना, परचेज वाला है, तो इधर कौन सा आएगा एक्शन, कौन सा परफॉर्म होना चाहिए, परचेज वाला, जो कि इस वैल्यू में स्टेट डॉट वैल्यू, अच्छा ये गलती कर रहे हैं हम, देखो स्टेट डॉट वैल्यू नहीं है, स्टेट का मतलब है ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर की अब बन गई है सोप। ये हम यहाँ पे पहले वैल्यू थी ना, अब ये हमने इसको, इसीलिए कहता हूँ कि वेरिएबल के नाम चेंज कर लो ना तो आपको कोड की समझ आ जाती है, वेरिएबल के नाम चेंज कर लिया करो। अच्छा, ये क्या करेगा, ये अब ऑन क्लिक के ऊपर इस एक्शन को परफॉर्म करवाएगा, ठीक है, लेकिन इसको जरूरत होगी किसकी, इसको किसकी जरूरत होगी ये एक्शन परफॉर्म करवाने के लिए, डिस्पैचर की। तो डिस्पैचर को कैसे करते हैं, इसी से ही हमें मिलता है डिस्पैचर भी, यहां से यूज डिस्पैच, इसको फिर हम कॉन्स्ट PATCH या डिस्पैचर, नाम आप कोई भी रख लो इसका, इज इक्वल टू यूज डिस्पैच, ऐसे डिस्पैचर, ये वो डिस्पैचर बन गया। अब ये डिस्पैचर क्या करेगा, यहाँ पे इसको हम कॉल बैक, क्योंकि ऑन क्लिक पे कॉल बैक फंक्शन लगाएंगे ऐसे डिस्पैच, और इसके अंदर अब एक्शन परफॉर्म करवाना है कौन सा, परचेज वाला। ये डिस्पैचर है जो एक्शन परफॉर्म करवाएगा परचेज वाला, ठीक है। तो वो एक्शन हमें भी इंपोर्ट करने पड़ेंगे। अब इंपोर्ट कहाँ से, ये अभी खाली रख रहा हूँ इसे, फ्रॉम डॉट स्लैश, कहाँ बैठे हैं हम, ठीक है, हम डॉट स्लैश रिडक्स के अंदर कहाँ पे पड़े हैं एक्शंस हमारे हैं, एक्शंस कहाँ पड़े हैं, रिड्यूसर्स कहाँ पड़े हैं,
बताओ, वो जो परचेज और वो बनाए हमने काउंटर स्लाइस में पड़े हैं ना यार, यहाँ से हमने एक्सपोर्ट करवाया ना, ये देखो काउंटर स्लाइस, ये एक्सपोर्ट कॉस्ट, ये तीनों को एक्सपोर्ट करवाया वो एक्शंस, जनरल स्लाइस नाम डॉट एक्शंस, ये एक्शंस हैं, इनको हम क्या कह रहे हैं, एक्शंस, ये इस तरीके से एक्सपोर्ट होते हैं, ये फिर यहाँ पे इंपोर्ट होंगे। अब इसमें परचेज भी आ गया, इसमें सेल भी आ गया और इसमें रीसेट भी आ गया, तीनों मैंने इंपोर्ट कर लिया। बस अब इनको आपने इधर डाल देना है और इसको ऐसे कॉल कर देना। अभी इसको हम वैल्यू नहीं भेज रहे, अभी ये देखो यहाँ से कोई वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ये वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू जस्ट ये स्टेट है, ये पहली इसको, ये जो होते हैं ना रिड्यूसर, ये दो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं इसके बाद। पहला आर्ग्यूमेंट होता है ये आपकी स्टेट, जिसमें से स्टेट, ये ऑब्जेक्ट और डॉट सोप इसकी की। अभी इसको वैल्यू नहीं भेजी जा रही, इसी की के अंदर वो जमा कर रहा है, माइनस कर रहा है, अभी हम इसको कोई वैल्यू नहीं भेज रहे, अभी जस्ट हम इनको कॉल कर रहे हैं। इसी तरह से मैं बाकियों को कॉल कर दूंगा, यहाँ पे कौन सा होगा, सेल वाला कॉल हो जाएगा और यहाँ पे कॉल हो जाएगा रीसेट वाला। सेव करते हैं और अगर हमारा सब कुछ ठीक है तो हम इसको भी ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे भी देखो 10, यहाँ पे भी 10, ये सेल हो रहा है एक 9, यहाँ पे 10 पड़ा हुआ है, यहाँ 9 हो गया, स्टेट चेंज हो गई है। लेकिन ये हमारे पास इनिट के ऊपर पड़ा हुआ है, ये हर एक्शन का ना यहाँ पे ये रिकॉर्ड रखता है। अब देखो काउंटर के अंदर सेल वाला एक एक्शन परफॉर्म हुआ है, इस पर क्लिक करोगे तो अब आपको ये मिल रही है। परचेज वाला परफॉर्म हुआ, इस पर क्लिक किया, परचेज दोबारा 10 हो गया, 4 सेल हो गई, ये 4 लॉग होते जा रहे हैं, हर एक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड होता है, ये ऑन होनी चाहिए आपकी। इसके बाद रीसेट करोगे, 10 दोबारा हो गए, ये देखो रीसेट हो गया। ये पूरा पूरा ना यहाँ पे लॉगिंग होती है, ये यहाँ पे ना हर चीज़ ये रिकॉर्ड हो रही होती है। ये देखो ये प्ले बटन है, पूरी वीडियो बन रही है, कैसे कैसे स्टेट चेंज हुई है, हर स्टेप की यहाँ वीडियो बनती रहती है किस्म की। तो ये इसकी जो, क्योंकि काफ़ी बड़ी है इसकी जो ये चीज़ है ना डेवलपर टूल, ये भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा है। एक्शंस यहाँ पे कौन कौन से एक्शंस हुए, चार्ट पूरा रॉ, और ये काफ़ी कुछ यहाँ पे पड़ा होता है। पर हाल हमने इसमें अभी देखना है स्टेट को, तो स्टेट के अंदर अभी हमारे पास जस्ट ये पड़ा हुआ है और उसके ऊपर डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं। तो ये हम पास्ट में देख सकते हैं कि पहले कौन सा एक्शन हुआ, फिर कौन सा हुआ, फिर कौन सा हुआ, फिर कौन सा हुआ, वैल्यू पे क्या क्या असर पड़ रहा है, सारा इसमें रिकॉर्ड आ रहा है। ठीक है, तो ये आपकी ये रिडक्स टूल किट है, दैट्स इट। ये हमने जस्ट स्लाइस बनाई, स्टोर के अंदर स्लाइस का सेटअप किया, स्लाइस को फिर हमने एक्सपोर्ट किए इसके एक्शंस, रिड्यूसर, ठीक है, स्टोर में इस रिड्यूसर का सेटअप किया और इस स्टोर को जो है यहाँ पे हमने मेन में हमने रैप कर दिया प्रोवाइडर के थ्रू जो रिएक्ट रिडक्स से आता है, और स्टोर हमने फिर इसको असाइन कर दिया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आके हमने अपने होम पेज पे इसके थ्रू एक्शंस को कॉल किया डिस्पैचर के थ्रू। अब ये डिस्पैचर जो है ये क्या कर रहा है, इन एक्शन को लेता है और यहाँ से स्लाइस के थ्रू इस रिड्यूसर के थ्रू, रिड्यूसर ये है आपका रिड्यूसर, ये जो है ना इधर उसको हम रिड्यूसर कह रहे हैं, दोनों एक ही चीज़ें ही हैं तकरीबन। स्टेट के अंदर जब वो पड़ा हुआ है वो रिड्यूसर कहला रहा है, जो हम ऐप के अंदर यूज़ करें बटन के एक्शन, वो उधर हम उसको एक्शन कह रहे हैं। देखो दोनों नाम तो एक ही हैं, काउंटर स्लाइस में यही है ना, ये रिड्यूसर है, यहाँ पे पड़ा हुआ तो वो रिड्यूसर है, जब वो यहाँ से एक्सपोर्ट हो गया तो वो एक्शन बन गया, वो एक्शन अपने इस रिड्यूसर को कॉल कर रहा है और ये रिड्यूसर ही इस स्टेट को चेंज कर सकता है, ये जो इनिशियल वैल्यू है। अच्छा, अब हम चाह रहे हैं कि यहाँ इसको वैल्यू पास कर दें, आखिरी जो हमारा स्टेप है ये हमारा काम होगा और कोई हमने वैल्यू पास करनी है। ठीक है, मैं जल्दी से इसका भी सेटअप कर लेता हूँ। तो यहाँ पे रीसेट की जगह मैं अब एक और बनाता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक इनपुट बनाता हूँ, यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट, और इधर मैं जस्ट इसका क्लोज किए से, और ऑन चेंज तो यहाँ पे एक स्टेट बनानी पड़ेगी मुझे, कॉस्ट
इनपुट वाल, सेट इनपुट वाल इज इक्वल टू यूज स्टेट, और ये इनिशियल वैल्यू इसकी 0, ठीक है। और ऑन चेंज, जैसे ही ऑन चेंज होगा तो इसमें एक कॉल बैक फंक्शन जाएगा और ये क्या करेगा, सेट इनपुट वाल को वैल्यू देगा। कौन सी वैल्यू, जो यहाँ पे ई लिखी जा रही है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। ये हमें भेजा जी, सॉरी क्या कह रहे हो, खैर है, टाइप नंबर रख लो, नंबर रख लो, इसका मसला नहीं है, दी एंड नंबर ही बनेगी। अच्छा, तो ये एक, अब मैं ये क्या करेगा, और यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ, बटन इसका नाम रखते हैं, इन्हीं में से एक बटन एक कॉपी कर लेता हूँ, डिज़ाइन, ठीक है। ये भी किसी ना किसी एक्शन को कॉल करेगा और इसका नाम होगा बल्क परचेज, ठीक है। यहाँ से तो परचेज हो रही है आपकी, एक सेल हो रही है। यहाँ पे बटन पे प्रेस करेंगे, इनपुट के अंदर जो वैल्यू लिखी होगी, फर्ज करो 50 इकट्ठी खरीद ली, अब ये 50 जो है डायरेक्ट इसमें ऐड करनी है, ठीक है, ये इनपुट है। तो इनपुट जो है, इनपुट को एक थोड़ा सा क्लास बॉर्डर लगा देते हैं, अभी हमने इसमें कोई ख़ास डिज़ाइनिंग नहीं करनी, समझ रहे हैं हम रिडक्स को कैसे काम करती है, ठीक है। और ये जो होगा, इसमें जो भी वैल्यू हम लिखेंगे एक किस्म का बल्क परचेज है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी वो वैल्यू 10 थी, तो ये 10 50 ऐड होके कितनी हो जाएगी, 60 हो जानी चाहिए। अभी ये उसी एक्शन को कॉल कर रहा है। अच्छा, अब मैं आता हूँ इधर एक यहाँ पे नया रिड्यूसर ऐड करता हूँ, बल्क परचेज, ठीक है, और ऐसे और ऐसे। अब ये दो चीज़ें लेगा, पहले तो लेगा स्टेट, जो ओरिजिनल स्टेट है इसकी पड़ी हुई है, इसके बाद लेगा पेलोड, इसको हम कहते हैं पेलोड। पेलोड मतलब ये पेलोड समझ लो। यहां पे हमने एक और बटन बनाया, बल्क परचेज का, ठीक है। और ये बल्क परचेज क्या कर रहा है, ये फर्ज करो इसमें 10 ले रहा है इनपुट से, यहाँ पे बल्कि ये बल्क परचेज का फंक्शन है और यहाँ पे एक इनपुट पड़ी हुई है। ये बल्क परचेज क्या करता है, इस इनपुट से वैल्यू लेता है और इसको उठा के फिर वो इसको उठा के फर्ज करो इसको उठा के एक्शन कॉल करता है। एक्शन का नाम क्या है जी, बल्क परचेज, ACT यानी कि एक्शन। ये क्या करेगा, अब ये इन्होंने सोप का किया था, इसने बटन ने इस एक्शन को कॉल करना है, लेकिन साथ कुछ डाटा भी लेकर जाना है। अब ये डाटा लेकर जा रहा है ना, ये जो एक्शन है, अब ये वाला जो एक्शन होगा ये कुछ डाटा उठाकर लेकर जाएगा अपने साथ, तो इसे पेलोड कह रहे हैं हम। पेलोड क्या होता है, जैसे आपकी वो होती है ना लिफ्ट होती है, उसको जो ऊपर उठाया जाता है उसको पेलोड कहा जाता है। पेलोड वो डाटा जो लेकर जा रही होती है, कोई भी चीज़, कोई भी ऐसे सफ़र करने वाली चीज़ जो चीज़ उठाकर लेकर जा रही है उसे हम पेलोड कह रहे होते हैं, ठीक है। जैसे आपके वो अभी एग्जांपल दी मैंने आपको लिफ्ट वाला, तो इसी तरीके से ये जो बटन है जो एक्शन को परफॉर्म करेगा वो एक पेलोड लेके जाएगा, इस इनपुट में जो वैल्यू लिखी होगी वो उठा के लेकर जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं पेलोड। तो फिर अब ये जो इसका रिड्यूसर जो है ना वो थोड़ा सा इस तरह बनेगा, स्टेट मिलेगी इसको और इसको एक पेलोड मिलेगा, ठीक है, वो जो एक्शन ने लाकर इसको देना है। और यहां पे जस्ट हमने करना क्या है, सिंपल, और ये जो पेलोड होता है ना ये ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट बस। स्टेट डॉट सोप प्लस इक्वल, पहले जो वैल्यू पड़ी है उसके अंदर जमा कर दो, कौन सी, पेलोड डॉट सॉरी इसको कहते हैं पेलोड, तो अंदर मिलता है, इसको कहते हैं सोप एक्शन डॉट पेलोड आई थिंक। इस वेरिएबल का नाम रखते हैं हम एक्शन
ये वो एक्शन जो पास हो रहा है, जो कॉल कर रहा है, उसके अंदर पेलोड होता है, यूं लिखते होते हैं हम। एक्शन वो जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है, वो जो एक्शन परफॉर्म हुआ वो क्या लेके आ रहा है, एक उठा के ला रहा है पेलोड, ठीक है, पेलोड उठा के ला रहा है, यानी कि वो डाटा होगा जो हमने उस इनपुट में लिखना है और वो इसके अंदर जो स्टेट पड़ी हुई है पहले वाली उसके अंदर जमा कर देना मजीद। इसको फिर हमें यहाँ से बल्क परचेज को एक्सपोर्ट करवाना है और यहाँ पे आके इधर आके आपने इसको इंपोर्ट कर लेना है बल्क परचेज को, और यहाँ पे आके हमने इसको कॉल कर देना है बल्क परचेज। और अब इसके अंदर सॉरी डिस्पैचर, ये डिस्पैचर कॉल करेगा किसको, बल्क परचेज को, और अब इसके अंदर जाएगी इनपुट वाल, वो जो हमने स्टेट में रखवा दी जो टाइप कर रहे हैं। सेव करते हैं और अब हम देखते हैं कोई इश्यू तो नहीं। तो अब हमारे पास इनेट पे क्लिक करोगे, जनरल में आपके पास 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे 10, ये ठीक चल रहा है हमारा, ये ठीक चल रहा है, ये ठीक चल रहा है, रीसेट ठीक चल रहा है, जमा ठीक हो रहा है, ठीक है। और इसके बाद मैंने कहा 20 और बल्क परचेज, ओह स्ट्रिंग बना के लेके जा रहा है इसको, तो इसको हमें कन्वर्ट कर देना है। एक मैंने शॉर्टकट बताया था, प्लस लगा दो ऐसे छोटा सा इसके साथ, बस ये कन्वर्ट कर देगा नंबर में। तो इसे दोबारा हम रिफ़्रेश कर लें एक दफ़ा, तो ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है हमारा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 13 इसके अंदर बल्क परचेज कर दी स्टेट को। ये अब इस तरीके से ये जो अब एक्शन है, इस केस में हमारा ये जो एक्शन है ये कुछ पेलोड को उठा के लेके जा रहा है। इस इनपुट से इसने डाटा उठाया और डिस्पैचर के थ्रू अब ये दोनों इसके पास जा रहे हैं, ठीक है। अब जो रिड्यूसर है वो एक्शन भी ले रहा है और साथ में स्टेट भी ले रहा है। स्टेट तो उसके पास वहीं से आ रही है, लोकल आ रही है, साथ उसने एक्शन भी लिया, और एक्शन में से वो जो पेलोड था ये इसी तरह लिखना है आपने, एक्शन डॉट पेलोड। नाम आप चेंज कर सकते हो, ये नाम यही रहेगा, ये नाम आप चेंज कर सकते हो, लेकिन एक्शन जो है ये बेहतर नाम है, एक्शन डॉट पेलोड। उसको हमने जो पहले से स्टेट के अंदर वैल्यू पड़ी है उसके अंदर हमने क्या कर दिया, जमा करवा दिया। बस मेन कंसेप्ट यही है, मेन कंसेप्ट यही है इसके। अगर फर्ज करो हमारे पास एक और है यहाँ पे, तो हम कोमा लगा के सोप के अलावा और क्या हो सकता है, कोई और आइटम बताओ, शैम्पू कर लेते हैं 0, ठीक है। तो नहाने का सामान पूरा कर, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, अब आप इस पे क्लिक करोगे नेट पे, तो अब आपके पास 2 स्टेट है, सोप और शैम्पू, 2 स्टेट बन गई। ये काम सिर्फ सोप में ही कर रहे हैं ये चीज़ें। तो यहाँ पे ये जो बल्क परचेज है ना, फर्ज करो ये शैम्पू में डालनी है, तो यहाँ से हम सोप को चेंज करके क्या कर देंगे, शैम्पू, ठीक है। और इसको शो करवाने के लिए हम यहाँ से सिलेक्टर, अब ये सिलेक्टर जो है ना जस्ट सोप को इंपोर्ट कर रहा है, तो मैं इसको या तो ऐसे कर दूं तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा जिसके अंदर डॉट लगा के सोप भी मिलेगी, डॉट लगा के शैम्पू भी मिलेगा। अदरवाइज मैं अलग-अलग कर सकता हूँ। मैं इसको कह देता हूँ जनरल स्टेट, ठीक है। तो इसके अंदर अब मुझे दोनों चीज़ें मिल रही हैं। तो यहाँ पे अब मुझे दिखाना है जनरल स्टेट डॉट क्या, सोप दिखानी है, सोप। इसी तरह अगर मैं शैम्पू दिखाने हैं मुझे, तो कॉपी पेस्ट, तो डॉट शैम्पू, सेव करता हूँ टोटल। इसके कंसेप्ट जो हैं थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन आपको सोप 10 पड़ी हैं, शैम्पू कुछ भी नहीं है, तो ये इसके साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, इसके साथ। लेकिन ये जो है अब इसके अंदर ऐड करेगा 12, ठीक है। इसी तरह 2 और ऐड कर दी 14। ये डाटा लेकर जा रहा है, ये जस्ट एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो मेन कंसेप्ट इसका इतना ही है, मेन कंसेप्ट इतना ही है। हमारे केस में क्या होगा, अब लगे ही हैं तो हम अपने केस में भी इसको ऐड कर ही लें, इजी, बिल्कुल इजी। एक और स्लाइस बनाते हैं हम,
काउंटर स्लाइस थी, समझने के लिए हम एक स्लाइस बनाते हैं। इसका नाम रखते हैं हम कार्ट स्लाइस डॉट JS, कार्ट के आइटम्स। अच्छा जी, क्या करना होता है? सबसे पहले तो हमें ये इंपोर्ट करना है क्रिएट स्लाइस को, तो क्रिएट स्लाइस को रिडक्स JS से इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया। और हम इसका नाम रखना होता है, देख लो, कॉन्स्ट कार्ट स्लाइस इज इक्वल टू क्रिएट स्लाइस, और इसके अंदर ये फंक्शन है, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास होता है और इसका नेम होता है, नेम स्ट्रिंग में देना होता है कार्ट, ठीक है। और इनिशियल स्टेट देनी होती है हमें, खाली है, कोई वैल्यू नहीं है, और हमें रिड्यूसर्स देने होते हैं, ठीक है, ये ऐसे। और इसके अंदर हमें करना है अब ऐड टू कार्ट का एक रिड्यूसर बना रहे हैं, ठीक है, ये स्टेट, ठीक हो गया। ये मैं गलत कर रहा हूँ, सॉरी, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है और इसके अंदर कार्ट, और ये खाली पड़ी हुई आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट डॉट कार्ट डॉट पुश, क्या पुश करना है? यहाँ पे हमारे पास आएगा एक्शन, अब ये एक्शन लेकर आएगा, और इसके अंदर होगा एक्शन डॉट पेलोड, ये हमने इस कार्ट के अंदर पुश कर देना है। इसके बाद दूसरा है रिमूव फ्रॉम कार्ट, ठीक है। और अभी मैं ऐड को कर रहा हूँ, ये भी हमारे पास लेगा, एक स्टेट लेगा और एक्शन लेगा। इसके बाद एक और रिड्यूसर बनाता हूँ फिलहाल के लिए मैं, ये होगा हमारा रीसेट कार्ट, यानी सारे रिमूव करना चाह रहा है। इसमें हमें स्टेट चाहिए लेकिन हमें वो नहीं चाहिए, और ये होगा आपका स्टेट डॉट कार्ट इज इक्वल टू खाली अरे, दोबारा से खाली कर दो अरे को, ठीक है। इनिशियल वैल्यू इसकी खाली अरे, जस्ट अभी पुश देखते हैं, रिमूव वगैरह बाद में देख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या करना था, एक्सपोर्ट कॉस्ट, और ये जो होते हैं हमारे पास कार्ट स्लाइस डॉट एक्शंस बना के हमने इनको NST कॉस्ट कौन कौन सा जी, ऐड टू कार्ट और रिमूव फ्रॉम कार्ट और रीसेट कार्ट, ठीक है। और इसके बाद हमें करना होता है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ये जो है कार्ट स्लाइस डॉट रिड्यूसर, सिंगल रिड्यूसर, ये हमारी स्लाइस रेडी हो गई, ठीक है। इस स्लाइस को हमने स्टोर में इंपोर्ट कर लेना है। अब ये वो दूसरा एरिया, एक मैंने कहा था जनरल स्टोर वाले के पास है एक एरिया, उसका कपड़े वाले के पास, ये इसके पास है, तो इंपोर्ट, तो कार्ट स्लाइस भी कह देते हैं इसको, रिड्यूसर कह देते हैं, यहाँ पे कह देते हैं इसको रिड्यूसर इज फ्रॉम डॉट स्लैश कार्ट स्लाइस, ठीक है। इसका नाम मैं रखूँगा, कोमा लगाया, और यहाँ पे कार्ट और ये कार्ट रिड्यूसर, ठीक हो गया। स्टोर के अब दो पोर्शन हो गए, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, यहीं पे आपको अभी दिखा देगा ये, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, रिफ्रेश किया मैंने, तो यहाँ पे स्टेट पे, ये इनिट पे क्लिक करोगे, अब देखो दो स्टोर के एरियाज हो गए। जनरल, इसमें वो हमारा काम कार्ट, और उसके अंदर कार्ट के अंदर कार्ट, ये नाम थोड़ा सा हम चेंज कर लें, ये जो कार्ट है ना, इसका मैं नाम दे रहा हूँ कार्ट स्टेट, ठीक है। कार्ट स्टेट के अंदर कार्ट स्टेट के अंदर एक कार्ट की खाली अरे पड़ी है, ठीक है। अब हमने ऐड टू कार्ट करना भी बिल्कुल सिंपल ही कर रहा हूँ, डिटेल में हम बाद में करेंगे। ऐड टू कार्ट पे बटन पे क्लिक होगा तो ये प्रोडक्ट उस कार्ट के अंदर ऐड हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे काउंटर आपका चेंज होगा, सिंपल है। जस्ट हम आएंगे, यहाँ पे था ये प्रोडक्ट, सॉरी ये है कंपोनेंट के अंदर प्रोडक्ट कार्ड, ठीक है। इसको एक प्रोडक्ट मिल रही है, ऐड टू कार्ट का बटन किधर है जी, ये ऐड टू कार्ट का बटन है। तो ये बटन, तो यहाँ से सबसे पहले तो हमें डिस्पैचर चाहिए जो एक्शन को डिस्पैच करेगा। इंपोर्ट
अगर सजेशन ना दे रहा हो तो ना आप ऐसे कर लिया, आपको पता है कि कहाँ से आ रहा है, रिएक्ट रिडक्स से आएगा ये वाला। यूज़ डिस्पैच, ठीक है, डिस्पैचर चाहिए, इसको हमें यहाँ पे इनिशियलाइज करना है, कॉन्स्ट डिस्पैचर इज इक्वल टू यूज़ डिस्पैच, ऐसे। और जैसे ही इस बटन पे क्लिक होगा, ऑन क्लिक होगा, तो कॉल बैक फंक्शन चलेगा, ये क्या करेगा, डिस्पैचर को कॉल करेगा, और डिस्पैचर जो है फिर यहाँ पे इंपोर्ट करवाएंगे हम, इंपोर्ट फ्रॉम डॉट स्लैश रिडक्स के अंदर कार्ट स्लाइस, इस कार्ट स्लाइस से हमें चाहिए ऐड टू कार्ट वाला फंक्शन, तो ये कॉल करेगा इसके अंदर रख के ऐड टू कार्ट वाला फंक्शन, और ये इसको अब पेलोड भेजेगा, ये प्रोडक्ट, मैं पूरी की पूरी प्रोडक्ट रख रहा हूँ इसके अंदर, प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा रख रहा हूँ, ठीक है। अभी हमारे पास डायनेमिक नहीं है चीज़ें, जस्ट ऐड टू कार्ट दिखा रहा हूँ। तो ऑन क्लिक होगा, डिस्पैचर चलेगा, ऐड टू कार्ट का एक्शन कॉल करेगा, और ये पेलोड उसको भेजेगा, ये पेलोड आपका फिर आ जाएगा, किधर गया, काउंटर स्लाइस को बंद करो, कार्ट स्लाइस में, कार्ट स्लाइस का ये कॉल होगा, ये स्टेट और एक्शन, एक्शन में से जो पेलोड है उसको उठाएगा और इस कार्ट वाली अरे के अंदर पुश कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी खाली है, रिफ्रेश कर लेते हैं और हम आते हैं इधर, तो ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया, एक्शन परफॉर्म हुआ, क्लिक किया, तो अब देखो इस कार्ट के अंदर आपके पास, इस कार्ट के अंदर एक प्रोडक्ट आ गई, ठीक है, 0 इंडेक्स पे पहली प्रोडक्ट है, क्लिक किया मैंने, दोबारा एक्शन परफॉर्म हुआ, अब 2 प्रोडक्ट्स हो गई। अब ये काउंट यहाँ पे दिखाना है, यूज सिलेक्टर, सारा कार्ट और उसका काउंट, तो हम आ जाएंगे टॉप बार में, नैव बार में सॉरी, तो नैव बार के अंदर सबसे पहले हमें सिलेक्ट करके लाना है, तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स यूज सेलेक्टर, ठीक है, और यहाँ पे हमें उसमें से स्टेट निकालनी है, कॉन्स्ट, तो कार्ट इज इक्वल टू यूज सेलेक्टर, और इसके अंदर कॉल बैक फंक्शन जाता है स्टेट का, और इस स्टेट में से हमने निकालना है स्टेट डॉट, क्या नाम रखा हुआ था, ये जो नाम है, ये जो स्टोर के अंदर आप नाम रखते हो, ये या आप यहाँ पे देख लिया करना, इसमें से स्टेट में से कार्ट स्टेट, और इसमें से कार्ट की अरे डॉट CART कार्ट, ठीक है, और ये आपके पास अरे आती है, और इसकी जस्ट आपने यहाँ पे, कहाँ पे गया, जहाँ पे 13 लिखा हुआ था, देखना नीचे होगा, इधर ये रहा, ये 13, यहाँ पे आपने ऐसे लगाना, कार्ट डॉट LENGTH लेंथ, सेव करते हैं, कितने प्रोडक्ट थे, 2 थे, तो ये 2 हो गए, ठीक है। एक और प्रोडक्ट डालता हूँ इसमें, कार्टो, क्लिक किया मैंने, 3 हो गए, स्टेट आपकी 3 हो गए, ये एक्शन 3 हो गए। इसी तरह यहाँ पे हम वो एक्शन वो दिखा सकते हैं कि वो हमारा क्या है, वो मैसेज जो ऑन डिज़ाइन का वो दिखाएंगे, फिर इस पर हम क्लिक करवाएंगे और एक और पेज ओपन होगा, उसमें डिटेल सारी आ रही होगी, उसके अंदर से उसको रिमूव करना है या प्रोसीड फॉर पेमेंट्स कर देना है हमने, ठीक है। तो ये आपका ऐड टू कार्ट और रिडक्स टूल किट है, नो डाउट ये थोड़ी सी टेक्निकल है,